कहते हैं देवताओं की सभा में एक दिन एक ऐसी घटना हुई जिसने तीनों लोकों की दिशा बदल दी। महर्षि भृगु को यह जानना था कि त्रिदेवों में सबसे महान कौन है। जब वे भगवान विष्णु के धाम पहुँचे तो प्रभु ध्यान में लीन थे। क्रोध में अंधे होकर भृगु ने उनके वक्षस्थल पर प्रहार कर दिया। वही वक्षस्थल जहाँ श्री लक्ष्मी का पावन निवास था। प्रभु ने क्रोध नहीं किया। वे उठे, मुस्कुराए और बोले, ऋषिवर, आपके चरणों में कहीं चोट तो नहीं लगी? परंतु यह अपमान लक्ष्मी जी सह न सकी। उनकी आंखों में वेदना थी। उन्होंने कहा, जहाँ सम्मान नहीं वहाँ मेरा वास नहीं। और उसी क्षण वैकुंठ का वैभव फीका पड़ गया। धरती पर दक्षिण दिशा में एक प्रतापी राजा राज्य करते थे, आकाश राजन। एक दिन यज्ञ के लिए भूमि तैयार करते समय उनका फावड़ा अचानक किसी कठोर वस्तु से टकराया। भूमि कांपी, धरती फटी और भीतर से स्वर्णिम आभा से दमकता एक कमल प्रकट हुआ। कमल के मध्य एक दिव्य बालिका मुस्कुरा रही थी। राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने उसे गोद में उठाया और कहा, यह स्वयं लक्ष्मी का अंश है। उसका नाम रखा गया पद्मावती। उधर विष्णु लक्ष्मी के वियोग में व्याकुल होकर पृथ्वी पर अवतरित हुए। वे तिरुमला की शांत पहाड़ियों में आकर एक साधारण तपस्वी के रूप में रहने लगे। भोजन त्याग दिया, नींद त्याग दी और एक चींटी के टीले में समाधि लगा ली। दिन बीतते गए। एक गौ माता प्रतिदिन उस टीले के पास आती और बिना किसी के कहे अपना सारा दूध उस टीले में अर्पित कर देती। एक दिन ग्वाला यह देख क्रोधित हो गया। उसे लगा गाय दूध व्यर्थ कर रही है। उसने कुल्हाड़ी उठाई और पूरी शक्ति से गाय की ओर फेंक दी। परंतु उसी क्षण टीला फटा। एक तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने गाय को पीछे हटाया और स्वयं वार अपने मस्तक पर सह लिया। रक्त बह निकला। पर्वत लाल हो उठा। जहाँ वार लगा वहां के केश सदा के लिए झड़ गए। यह दृश्य देखकर एक भक्त स्त्री नीला देवी का हृदय कांप उठा। उन्होंने बिना विलंब अपने सुंदर घने केश काट डाले और प्रभु के घाव पर रख दिए। क्षण भर में वे केश प्रभु के मस्तक से जुड़ गए। प्रभु की आंखों में करुणा थी। उन्होंने आशीर्वाद दिया, कलयुग में जो भी भक्त मेरे दर्शन को आएगा और अपने केश अर्पित करेगा, उसका अभिमान और पाप क्षीण हो जाएगा। यह त्याग तुम्हारी स्मृति रहेगा। समय बीता। एक दिन वन में श्रीनिवास विष्णु का पृथ्वी रूप की दृष्टि राजकुमारी पद्मावती पर पड़ी। दोनों के हृदय पहचान गए। यह मिलन संयोग नहीं, संकल्प है। राजसी विवाह की तैयारी होने लगी। परंतु प्रभु तपस्वी रूप में थे। उनके पास वैभव न था। तब उन्होंने धन के अधिपति कुबेर से सहायता मांगी। कुबेर ने स्वर्ण, रत्न, वैभव सब दिया, पर एक शर्त पर। कलयुग के अंत तक यह ऋण ब्याज सहित लौटाना होगा। प्रभु मुस्कुराए। उन्होंने स्वीकार किया। आज तिरुमला की पहाड़ियों पर जो वैभव दिखाई देता है, जो स्वर्ण, रत्न और दान का अंबार लगता है, वह केवल मंदिर नहीं, एक व्रत की निरंतरता है। हर दान, हर स्वर्ण मुद्रा, हर मुंडन एक प्रतिज्ञा की पूर्ति है। भक्त जब सिर झुकाता है और केश अर्पित करता है तो वह केवल बाल नहीं देता, वह अपना अहंकार छोड़ता है। और कहा जाता है, जब तक कलयुग है प्रभु श्रीनिवास उस ऋण को चुकाते रहेंगे।